जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता करने से ना तो अतीत बदलेगा और ना ही भविष्य संवर जाएगा, बल्कि तुम्हारा मन और अधिक उलझ जाएगा। अब इसे एक गहरे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक कांच का गिलास है और वह गलती से आपके हाथ से छूटकर गिर गया और टूट गया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप बार बार यह सोचते रहे कि गिलास टूट गया, यह नहीं होना चाहिए था, अब मैं क्या करूं, और इस चिंता में पड़ जाए कि काश यह टूटता ही नहीं। दूसरा रास्ता यह है कि आप यह स्वीकार करें कि जो होना था वह हो चुका, अब सफाई करनी है और आगे से सावधानी रखनी है। अगर आप पहले रास्ते को चुनते हैं तो क्या होगा? आपका मन पछतावे और चिंता में उलझ जाएगा। आप बार बार खुद को दोष देंगे, स्थिति को कोसें, लेकिन गिलास वापस नहीं जुड़ने वाला। इसके उलट अगर आप दूसरे रास्ते को अपनाते हैं तो आप स्थिति को समझकर आगे बढ़ेंगे और समाधान पर ध्यान देंगे। यही फर्क है। चिंता करने और समाधान खोजने में चिंता सिर्फ आपको उलझा जाएगी, जबकि समाधान आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक यात्री जंगल में रास्ता भटक गया। उसके पास दो रास्ते थे। एक, वह चिंता में बैठकर यह सोचता रहे कि अब मैं यहां से कैसे निकलूंगा, अगर मैं भटक गया तो अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो, और इस डर में फंसकर हिम्मत ही हार जाए। दूसरा रास्ता यह था कि वह शांत दिमाग से सोचे, अपना धैर्य बनाए रखे, आसपास के संकेतों को देखे और धीरे धीरे बाहर निकलने का कोई तरीका खोजे। अगर वह चिंता में ही डूबा रहेगा तो उसका मन और उलझता जाएगा। वह घबराहट में गलत फैसले लेने लगेगा और सही दिशा में सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखेगा और सोच समझकर आगे बढ़ेगा तो उसे रास्ता जरूर मिलेगा। यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, चिंता में डूब जाना, और दूसरा, धैर्य रखकर हल ढूंढना। अगर हम पहले रास्ते को चुनते हैं तो समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारे विचार और उलझ जाते हैं, जैसे कोई मकड़ी का जाल जिसमें जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे उतना ही उसमें फंसते चले जाओगे। लेकिन अगर हम शांत रहकर सही दिशा में सोचे तो हमें समाधान जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण भगवत गीता में हमें यही सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा अर्थ यही है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में अपना मन नहीं उलझाना चाहिए। चिंता करने से ना तो समय वापस आता है और ना ही भविष्य बेहतर होता है। यह केवल हमारा वर्तमान बर्बाद करता है और हमें निष्क्रिय बना देता है। जब भी कोई चिंता आपके मन में दस्तक दे तो एक पल ठहर कर खुद से एक सीधा सवाल कीजिए, क्या मेरी चिंता करने से कुछ बदलने वाला है? अगर जवाब नहीं है तो उसी क्षण चिंता को विदा कीजिए और समाधान की ओर कदम बढ़ाइए। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। चिंता नहीं, समाधान सोचो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। यह न केवल मन को विचलित करती है, बल्कि शरीर को भी धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। जैसे दीमक लकड़ी को चुपचाप खोखला करती है, वैसे ही चिंता मन और आत्मा की शांति को नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह कभी भी स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हर समय यही सोचता रहता है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा। इस तरह की आशंकाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह दिन रात इन्हीं विचारों में घिरा रहता है, जिससे उसका मन बेचैन हो जाता है, नींद उचट जाती है और शरीर भी थकने लगता है। वह न ठीक से खा पाता है, न जी पाता है। सोचिए, क्या उसकी यह चिंता किसी आने वाले संकट को रोक पाई? नहीं, उल्टे वह खुद को और भी कमजोर बना बैठा। यह ठीक वैसा है जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधों पर भारी बोझ लेकर खड़ा हो और सिर्फ सोचता रहे, अगर मैंने इसे जमीन पर रख दिया तो क्या होगा। लेकिन वह न उसे नीचे रखता है, न आराम करता है, और धीरे धीरे उसकी कमर टूटने लगती है।
जब मन चिंता में डूब जाता है तो शरीर पर भी उसका असर पड़ता है। तनाव के कारण शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिससे दिल की धड़कन तेज होती है, रक्तचाप बढ़ता है और रोगों से लड़ने की क्षमता घटने लगती है। यही वजह है कि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वे अक्सर बीमार रहते हैं। उन्हें सिरदर्द, घबराहट, नींद ना आना और डिप्रेशन जैसी समस्याएं घेर लेती हैं। आइए इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। एक किसान खेत में बीज बोता है, लेकिन वह हर दिन चिंता करता रहता है, अगर बारिश ना हुई तो, अगर फसल बर्बाद हो गई तो। इस चिंता के कारण वह खुद बीमार पड़ जाता है। मगर क्या उसकी चिंता ने बारिश करवा दी? क्या फसल बच गई? नहीं, चिंता ने सिर्फ उसकी ऊर्जा और सेहत को छीन लिया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, कर्म करो, चिंता नहीं। अगर वह किसान चिंता करने की बजाय खेत की देखभाल करता, समय पर पानी देता, खाद डालता, तो फसल की संभावना बढ़ जाती। ठीक वैसे ही अगर हम भविष्य की चिंता करने की बजाय अपने आज के कार्यों को निष्ठा से करें तो कल स्वयं सुंदर हो जाएगा। श्री कृष्ण का संदेश है, अपने मन के मालिक बनो, उसके गुलाम नहीं। जब चिंता दस्तक दे तो उसे दिल में बसने न दे। ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को शांत करें। समाधान पर सोचें, और यदि समाधान न भी मिले तो कम से कम यह तो समझें, चिंता करने से कुछ नहीं सुधरता, लेकिन हमारा नुकसान तय है। चिंता एक ऐसा अंधकार है जिसमें जितना हम सोचते हैं उतना ही भटकते जाते हैं। पर यदि हम श्री कृष्ण के दिखाए पथ पर चलें, मन को शांत रखें, तो न केवल मन हल्का होता है बल्कि शरीर भी स्वस्थ और जीवन संतुलित हो जाता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई चिंता उठे, उसे पकड़कर बैठने की बजाय समाधान की ओर बढ़िए। मन को शांत रखिए और जीवन को हल्केपन के साथ जीना सीखिए। यही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह किसी अच्छे कारण के लिए हो रहा है, इसलिए बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं। जीवन एक खुली किताब की तरह है। हर पन्ना पढ़ते वक्त उसका अर्थ समझ नहीं आता, लेकिन जब पूरी कहानी सामने आती है तब हमें पता चलता है कि हर मोड़ एक मकसद के साथ आया था। जैसे एक लड़का था जिसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने। उसने अपने मन के विरुद्ध इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, पर उसका दिल अब भी कला में अटका रहता। पढ़ाई खत्म हुई, समय बीता और फिर उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसमें तकनीकी ज्ञान के साथ साथ कला की समझ भी जरूरी थी। उस दिन उसे एहसास हुआ कि अगर वह केवल पेंटिंग पर अड्डा रहता तो यह सुनहरा अवसर कभी नहीं मिलता। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हालात हमारे मन के अनुसार नहीं होते तो हम दुखी हो जाते हैं, पर समय के साथ समझ आता है कि जो हुआ वह किसी बड़ी भलाई का हिस्सा था। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन वह ट्रेन छूट जाती है। वह निराश हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि उसी ट्रेन का बाद में एक्सीडेंट हो गया। उस पल उसे समझ आता है कि उसका रुक जाना ही उसकी रक्षा का कारण बन गया। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, हर अनुभव का अर्थ उसी समय नहीं समझ आता, पर विश्वास रखो, ईश्वर जो करता है वो हमारे कल्याण के लिए होता है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो हमारे मन से चिंता कम हो जाती है और हम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं। तो अगली बार जब कोई कठिन घड़ी आए या कोई योजना विफल हो जाए तो खुद से बस यह पूछिए, क्या अभी भले मुझे इसका कारण नहीं दिख रहा, पर क्या आगे चलकर ये मेरे लिए लाभकारी हो सकता है? अगर जवाब हां है तो चिंता क्यों करनी? श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए। हर बार चिंता में उलझने की बजाय एक कदम समाधान की ओर बढ़ाइए, क्योंकि अनावश्यक सोच से कभी रास्ता नहीं निकलता। जब हम केवल भविष्य की आशंकाओं में खो जाते हैं तो वर्तमान के आनंद को खो बैठते हैं। जो सामने है उसे सुधारिए। चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें लेकर बार बार सोचते रहने से वह भारी लगने लगती है। समाधान जरूरी है, अधिक विचार नहीं। ध्यान रखें, जब मन शांत होता है तभी रास्ते दिखाई देते हैं। बार बार नकारात्मकता में डूबने से मन भारी हो जाता है, लेकिन धैर्य रखें, अंधकार के बाद उजाला आता ही है। जिन बातों पर हमारा वश नहीं है उन्हें लेकर बार बार सोचना हमारी आत्मशक्ति को ही कमजोर करता है। इसके बजाय जो हमारे वश में है उस पर ध्यान दें। हर वक्त डर में जीना बिना युद्ध किए हार मान लेने जैसा है।
जीवन आगे बढ़ने का नाम है विश्वास, साहस और संतुलन के साथ। बुद्धि सोचने के लिए है, पर जब सोच आदत बन जाए तो वह मन को पीड़ा देने लगती है। इसलिए सीमित सोचें, संतुलित निर्णय लें। अगर हर पल हम केवल संभावित दुखों के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी जीवन का वास्तविक सुख नहीं पा सकेंगे। समस्या का हल सोचने से नहीं, सही कदम उठाने से आता है। सोचे जरूर, लेकिन उसके दास मत बने। मन अगर उलझनों में फंसा रहेगा तो आनंद कहीं खो जाएगा। सरलता ही शांति की राह दिखाती है। जिस प्रकार पानी में बार बार कंकड़ फेंकने से उसकी सतह अशांत होती है, वैसे ही हर समय उलझनों में पड़ने से मन व्याकुल रहता है। खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि बेवजह की बातों को अपने सिर पर बोझ ना बनने दिया जाए। जो अतीत के बारे में बार बार सोचता है और भविष्य की अनिश्चितता से डरता है, वह अपने वर्तमान को ही खो देता है। जिस तरह कोई नाव किनारे पर लंगर डालकर समुद्र पार नहीं कर सकती, वैसे ही खुद को व्यर्थ की बातों में उलझा कर कोई सफलता नहीं पा सकता। शांति वहां होती है जहां मन हल्का होता है। खुद को हर समय विचारों में उलझा कर मत रखिए, जीवन सहज हो जाएगा। जो मन हर समय उलझनों से घिरा रहता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुंच सकता। जिस तरह धुंधले शीशे में कुछ साफ नहीं दिखता, वैसे ही विचारों का भार बढ़ जाने से सही दिशा नजर नहीं आती। अपने मन को बोझ से मुक्त कीजिए ताकि जीवन की राह स्पष्ट हो सके। हर छोटी बात को लेकर खुद को तकलीफ देना ऐसा ही है जैसे किसी कांटे को पकड़कर दर्द सहते रहना, जबकि उसे छोड़ने में ही राहत मिलती है। जिस बात पर आपका वश नहीं, उसे मन में रखने से कुछ नहीं बदलेगा, उल्टा दुख और बढ़ेगा। ज्यादा सोचने से ना तो बीते हुए समय को बदला जा सकता है और ना ही भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन इस सोच से वर्तमान जरूर नष्ट हो सकता है। इसलिए जो सामने है उस पर ध्यान दें और व्यर्थ की उलझनों से खुद को दूर रखें। कभी कभी हमारा मन हमें ऐसे सवालों में उलझा देता है जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। सोचने से पहले यह जरूर देख लें कि आप हल ढूंढ रहे हैं या बस खुद को और परेशान कर रहे हैं। जैसे जलता हुआ दीपक अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही आत्मविश्वास का प्रकाश अनावश्यक उलझनों को मिटा देता है। मन में विश्वास का दीप जलाइट्स उन बातों में खोए रहते हैं जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। यह सोचने से ना ही समय लौटेगा और ना ही हालात बदलेंगे। जो वर्तमान में है उसे पूरी तरह जिए ताकि बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता कम हो जाए। अगर रास्ता धुंधला दिख रहा है तो बार बार उसी जगह खड़े रहकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। एक कदम बढ़ाइए, हल खुद। संगीत बखुदा करेंगे तो कोई शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। जो किया जा सकता है उसे करने में देर ना करें। जब कोई बात आपके हाथ में नहीं है तो उस पर बार बार विचार करना अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करने जैसा है। जो बदल सकता है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी को समय के हवाले कर दीजिए। अगर किसी कमरे की खिड़की बंद हो तो वहां अंधेरा ही रहेगा। उसी तरह अगर मन में नकारात्मक सोच भरी हो तो जीवन में रोशनी नहीं आ सकती। अपनी सोच को बदले, जीवन बदलने लगेगा। बहुत बार हम किसी समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमारे मन से भी बड़ी लगने लगती, लेकिन जब उसे हल करने की कोशिश करते हैं तो महसूस होता है कि वह उतनी कठिन थी ही नहीं। मुश्किलें नहीं, उन्हें देखने का नजरिया हमें कमजोर बनाता है। पानी अगर स्थिर रहेगा तो साफ दिखेगा, लेकिन अगर उसमें बार बार हलचल करेंगे तो वह गंदा हो जाएगा। मन का भी यही हाल है। जब तक शांति रहेगी समाधान दिखेगा, लेकिन बार बार व्यर्थ की बातों में उलझ तो केवल परेशान रहेंगे। हर दिन सूरज निकलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रात की बात करता रहे तो उसे रोशनी कभी नजर नहीं आएगी। जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देगा वह खुशियों को कभी महसूस नहीं कर पाएगा। अगर कोई बात आपको बार बार परेशान कर रही है तो सोचिए कि क्या यह आपके हाथ में है। अगर हां तो हल निकाले, और अगर नहीं तो उसे छोड़ना ही समझदारी है। खुद को उस बात में उलझा रखना अपने ही मन को कैद करने जैसा है। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह आपके सोचे बिना भी आएगा। फिर व्यर्थ में खुद को दो तरफ से क्यों परेशान करें। जो सामने है उसे पूरी तरह जीना ही सच्ची समझदारी है। कभी कभी हम छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे पूरे जीवन को प्रभावित करने लगती हैं। अगर किसी बात को 10 साल बाद याद करके हंस सकते हैं
तो उसे लेकर आज दुखी क्यों होना। खुश रहने के लिए यह जरूरी नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई ना आए, बल्कि यह जरूरी है कि हम हर कठिनाई को सहजता से ले सकें। जैसे तेज हवा में भी मजबूत पेड़ झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं, वैसे ही हमें भी परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना चाहिए। हर समय हर चीज को लेकर गंभीर रहना ऐसा ही है जैसे कोई समुद्र की लहरों को पकड़ने की कोशिश करे। कुछ चीजें बस बह जाने के लिए होती हैं, उन्हें पकड़ कड़क रखने से केवल मन भारी होता है। जब तक मन भूतकाल और भविष्य के जाल में उलझा रहेगा तब तक वर्तमान की खुशियां खोती रहेंगी। जीवन वहीं जिया जा सकता है जहां आप इस समय खड़े हैं। अपने विचारों को इतना दूर मत भटकाइए कि आज ही आपसे छूट जाए। कई बार हम किसी गलती को लेकर खुद को इतना दोषी मान लेते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही खो देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या कोई भी इंसान बिना गलती किए सीख सकता? हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाने आती है। उसे सबक बनाइए, बोझ नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे, लेकिन यह सोच ही हमें कभी खुश नहीं होने देती। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा, इसलिए खुश रहना एक हालात नहीं बल्कि एक आदत बनाइए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो दिमाग 100 तरह की मुश्किलें गिनाने लगता है, लेकिन जब पहला कदम बढ़ा ही देते हैं तो रास्ता अपने आप खुलने लगता है। डर सोच में होता है, असलियत में नहीं। अगर कोई पुरानी बात आपके दिल को आज भी दर्द दे रही है तो यह आपके वर्तमान को बर्बाद कर रही है। जो बीत गया उसे बीत जाने दें, क्योंकि जो आज है वही सच है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने में इतने लग जाते हैं कि खुद क्या चाहते हैं यही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो कोई और भी नहीं सोचेगा। रात को जब सोने जाते हैं तो दिमाग में सैकड़ों बातें घूमती रहती हैं जो अक्सर हमें चैन से सोने नहीं देती। लेकिन अगर सोने से पहले मन में एक हल्की सी मुस्कान लाने की आदत डाल ले तो सुबह का सूरज भी ज्यादा उजला लगेगा। हमेशा हर चीज को लेकर गंभीर रहना जरूरी नहीं, कभी कभी बस उसे छोड़ देना ही सबसे अच्छा हल होता है। कुछ सवालों के जवाब समय के पास होते हैं, हमें बस धैर्य रखना आना चाहिए। किसी को यह चिंता रहती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी पूरी तरह आपकी जिंदगी में नहीं जी रहा। जिस दिन यह समझ आ जाएगा उसी दिन असली आजादी महसूस होगी। हम जितना ज्यादा बीते हुए पलों को याद करते हैं उतना ही वर्तमान को जीने का मौका खो देते हैं। अगर हमेशा पीछे मुड़कर देखेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता कभी साफ नहीं होगा। कभी कभी सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि आगे क्या होगा, बल्कि यह होता है कि अभी हम जो कर रहे हैं क्या वह हमें खुशी दे रहा है। अगर जवाब नहीं है तो बदलाव जरूरी है। अगर कोई चीज आपको रातों की नींद चुरा रही है तो सोचिए कि क्या यह 5 साल बाद भी इतनी ही बड़ी लगेगी। शायद नहीं, तो फिर आज ही उसे हल्का क्यों ना कर दिया जाए। जब मन बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो तब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे हाथ में है? अगर जवाब नहीं है तो इसे सोच खुद को परेशान करना भी व्यर्थ है। बहुत से लोग जिंदगी को जीतने की दौड़ में इस कदर उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि असली खुशी तो इसे जीने में है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी बस भागते रह जाएं और असली जीवन हाथ से निकल जाए। हमेशा यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। दुनिया का सच यही है कि लोग कुछ वक्त के लिए सोचेंगे, फिर अपनी ही जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। तो फिर क्यों ना अपनी खुशी को खुद की प्राथमिकता बनाया जाए। अगर किसी बात ने आपको कई दिनों से परेशान कर रखा है तो एक बार खुद से पूछिए, क्या यह वाकई इतनी बड़ी है जितना मैंने इसे बना लिया है? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा। हर समय यह चिंता करना कि सब कुछ सही हो, ऐसा ही है जैसे कोई लहरों को रोकने की कोशिश करे। जीवन को बहने दीजिए, कुछ चीजें समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी। हमेशा यह मत सच कि कोई आपकी मदद करेगा या नहीं। जब तक आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे तब तक कोई और भी आगे नहीं आएगा। अपने फैसले खुद लीजिए, क्योंकि जिंदगी आपकी अपनी है। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी सबसे कठिन है। लेकिन अगर दूसरों की कहानियां सुने तो पता चलेगा कि हर किसी के पास अपनी चुनौतियां हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उन्हें मुस्कान के साथ पार कर लेते हैं। जब दिमाग हर वक्त सवालों में उलझा रहता है तो दिल को सुकून मिलना मुश्किल हो जाता है।
कभी कभी सबसे अच्छा जवाब यह होता है कि कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर दिया जाए। हम अक्सर उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जिनका कोई हल हमारे हाथ में नहीं होता। सोचिए, अगर बारिश आने वाली ही है तो घबराने से क्या बदल जाएगा? बेहतर होगा कि छतरी साथ रखी जाए। अगर कोई तकलीफ आपको बार बार परेशान कर रही है तो खुद से पूछिए, क्या यह वाकई इतनी बड़ी है जितना मेरा मन इसे बना रहा है? कई बार जवाब खुद में ही सुकून दे जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी उलझन यह नहीं होती कि रास्ता मुश्किल है, बल्कि यह होती है कि हम खुद को उस रास्ते के लायक मान ही नहीं पाते। खुद पर भरोसा रखिए, हर रास्ता आसान लगने लगेगा। जिस तरह ज्यादा सामान उठाने से चलना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही फालतू की बातें मन में रखने से जिंदगी भारी लगने लगती है। हल्का होने के लिए जरूरी है कि कुछ चीजें छोड़ दी जाएं। हम अपनी खुशियों को खुद ही मुश्किल बना लेते हैं जब हर चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। जब तक मन में बेवजह की उलझने रहेंगी, तब तक चैन की नींद दूर ही रहेगी। अगर कोई बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है तो उसे किसी अपने से कह डालिए। तकलीफें बांटने से हल्की होती हैं, लेकिन मन में रखने से और बढ़ जाती है। हर रोज हम सोचते हैं कि कल से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कल आता है तो वही पुरानी उलझनें सामने होती हैं। बदलाव इंतजार करने से नहीं, आज कुछ करने से आएगा। हमेशा दूसरों की सोच की परवाह करते रहने से खुद की जिंदगी जीने का समय ही नहीं बचता। अगर हर कदम पर दुनिया की राय का इंतजार करेंगे तो अपने सपनों से दूर होते जाएंगे। जो लोग हर बात को लेकर परेशान रहते हैं, वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि असली सुकून बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने नजरिए में छिपा होता है। कई बार डर हमें पीछे खींचने नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का संकेत देता है। जब डर महसूस हो तो समझिए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और यही असली तरक्की की शुरुआत होती है। डर को कमजोरी नहीं, एक चेतावनी मानिए कि आप अब एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं। अगर जिंदगी में कोई भूल हो गई हो तो उसे लेकर खुद को बार बार मत कोसिए। जो हो गया वह बदल नहीं सकता, लेकिन उससे सबक लेकर आप भविष्य को बेहतर जरूर बना सकते हैं। हर बार यह सोचने के बजाय कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो, कभी यह सोचिए कि अगर सब कुछ सही हो गया तो क्या होगा। जीवन की सबसे बड़ी ताकत इसी में है, हिम्मत करके पहला कदम उठाना। छोटी छोटी परेशानियों से घबराकर रुक जाना खुद के सामर्थ्य को कम आंकना है। आप पहले से ही उससे ज्यादा मजबूत हैं जितना आपने सोचा है। बस खुद पर भरोसा रखना सीखना होगा। जब मन बेचैन हो तो खुद को याद दिलाइए, आपने पहले भी मुश्किलें पार की हैं और अब भी कर सकते हैं। अगर सवाल बहुत हैं और उत्तर नहीं मिल रहे तो खुद को थोड़ा ठहरने दीजिए। हर चीज को समझने की जरूरत नहीं होती, कुछ बातें बस अनुभव करने से ही समझ आती हैं। हर इंसान कभी ना कभी चिंता करता है। फर्क इतना है कि कुछ लोग चिंता में उलझे रहते हैं और कुछ लोग उससे ऊपर उठकर आगे बढ़ जाते हैं। हर दिन को ऐसे जी जैसे वह आखिरी हो। फिर देखिए, वे बातें जो आज भारी लग रही हैं कितनी छोटी लगने लगेंगी। कई बार हल सोचने से नहीं, सिर्फ एक साहसिक कदम उठाने से मिल जाता है। अगर आप हर चीज के सही वक्त का इंतजार करेंगे तो सारा जीवन उसी इंतजार में बीत जाएगा। हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तभी शांति मिलेगी, लेकिन शांति कभी किसी मंजिल में नहीं छिपी होती, वह उस सफर में होती है जो आपने अपनी पूरी लगन से तय किया। हम अक्सर उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जो हमारे बस में ही नहीं होती। सोचिए, अगर कोई टूटी हुई शीशी को जोड़ने की जिद करे तो क्या होगा? उसके हाथ ही जख्मी होंगे। ठीक उसी तरह जो बीत गया उसे पकड़कर बैठने से हम सिर्फ खुद को चोट पहुंचाते हैं। कभी कभी हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वही इंसान हमें नजरअंदाज कर देता है। यह तकलीफ जरूर देता है, लेकिन साथ ही यह सिखाता भी है कि हर रिश्ता हमारे अच्छे व्यवहार के लायक नहीं होता। जब तक हम खुद की कद्र नहीं करेंगे, दुनिया भी हमारी अहमियत नहीं समझेगी। खुद के लिए समय निकालना, अपने जज्बातों को समझना, यह कोई स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरी आत्मसम्मान है। अगर किसी का व्यवहार आपको तकलीफ देता है तो उस दर्द को जहर की तरह नहीं, अनुभव की तरह अपने भीतर रखिए। माफ कीजिए, लेकिन भूलिए नहीं, ताकि आप वही गलती दोबारा न दोहराएं। माफ करना बड़प्पन है, लेकिन सबक लेना समझदारी।
और अगर किसी की यादें बार बार परेशान कर रही हों तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वह भी आपके बारे में सोचकर परेशान होता है? शायद नहीं। तो फिर आप क्यों? जिंदगी हमेशा हमें सिखाती है, गिरना कोई हार नहीं, लेकिन गिरकर उठने का हौसला रखना सबसे बड़ी जीत है। अगर कोई दुख रात की नींद छीन रहा है तो सोचिए, क्या यह दुख 5 साल बाद भी ऐसा ही महसूस होगा? अगर नहीं तो उसे आज ही हल्का कर दीजिए। अपने मूल्य को जानिए, अपनी भावनाओं का सम्मान कीजिए और याद रखिए, जो आपकी कद्र नहीं करता उसके लिए खुद को तोड़ना आपकी आत्मा के साथ अन्याय है। हर समय यह सोचते रहना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे हमें थका देता है। हकीकत यह है कि अधिकांश लोग अपने जीवन की उलझनों में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें दूसरों की जिंदगी पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं होती। फिर भी हम अपने सपनों को रोक देते हैं, सिर्फ इस डर से कि दुनिया क्या कहेगी। लेकिन याद रखिए, जो लोग आपको टोकते हैं वे आपके साथ आपकी मंजिल तक नहीं चलने वाले। अपने मन की सुनिए और वही कीजिए जो आपके दिल को सुकून दे। हम रातों को इसलिए जागते हैं क्योंकि या तो हम बीती बातों पर पछताते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते हैं। लेकिन अगर हम सोने से पहले खुद से यह कहें कि जो होगा अच्छा ही होगा, तो अगली सुबह जरूर सुकून भरी होगी। अगर कोई बार बार आपकी कमजोरियों की ओर इशारा कर रहा है तो यह उनके अपने भीतर के डर और हीनता की निशानी है। सचमुच मजबूत इंसान दूसरों को गिराने की नहीं बल्कि संभालने की कोशिश करते हैं। और कई बार सबसे सटीक जवाब होता है कोई जवाब न देना। कुछ लोग केवल आपके मन की शांति को छीनने आते हैं। उन्हें नजरअंदाज करना ही सबसे समझदारी भरा रास्ता होता है। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसा और शोहरत होगी तभी जीवन आसान होगा, लेकिन जब ये सब मिल जाता है तब भी खालीपन महसूस होता है। क्योंकि असली खुशी वो नहीं होती जो हम हासिल करते हैं, बल्कि वो होती है जो हम हर दिन जीते हैं, उन छोटे छोटे पलों में जो अक्सर हमारी नजरों से छूट जाते हैं। जब लगे कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा तो जबरदस्ती समझाने की कोशिश न करें। हर इंसान वही समझता है जो उसकी दृष्टि और अनुभवों की सीमा में आता है। अगर हर बात को दिल पर ले लिया जाए तो कभी सच्ची खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। जिंदगी उतनी कठिन नहीं होती जितनी हमारी सोच उसे बना देती है। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो खुद को याद दिलाइए, जैसे सूरज की तेज रोशनी कुछ लोगों को चुभती है, वैसे ही आपकी चमक भी कुछ लोगों को असहज कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज चमकना छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान जरूर दुखद हो जाता है। जो बीत गया वह अब आपके नियंत्रण में नहीं है और जो आने वाला है वह अभी बहुत दूर है। इंसान का अधिकार केवल अपने कर्मों पर होता है, परिणामों पर नहीं। इसीलिए सबसे उत्तम यही है कि हम वर्तमान में पूर्ण रूप से जिएं। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे सुरंग में खड़े हैं। आपको ये नहीं मालूम कि रास्ता कितना लंबा है या अंत में रोशनी मिलेगी भी या नहीं। अगर आप वहीं खड़े रहकर सोचते रहें कि अगर रास्ता गलत निकला तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप धीमे धीमे कदम रखते रहें तो एक दिन आप जरूर रोशनी तक पहुंचेंगे। चिंता वहीं रोक देती है जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति था जो हर समय सोचता रहता था, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर मैं असफल हो गया तो। वह हर पल इसी सोच में उलझा रहता, न सही से खा पाता न सो पाता। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, आत्मविश्वास टूट गया और जो काम वह आसानी से कर सकता था वह भी नहीं कर पाया। उसका वर्तमान ही बिगड़ गया और साथ ही उसका भविष्य भी। यही कारण है कि हमें चिंता और समाधान के फर्क को समझना जरूरी है। समाधान की सोच हमें क्रियाशील बनाती है, जबकि चिंता हमें जड़ बना देती है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नाव लेकर किनारे पर बैठा हो और सोचता रहे, अगर समुद्र में तूफान आया तो, और इसी डर से वह यात्रा की शुरुआत ही न करे। लेकिन अगर वह चल पड़े तो रास्ते में न सिर्फ अनुभव बल्कि अनदेखे अवसर भी मिल सकते हैं। अब इसे एक और अनोखे उदाहरण से समझते हैं। एक किसान को अपनी फसल की बहुत चिंता थी। वह रोज अपने खेत जाता और सोचता, अगर बारिश कम हुई तो, अगर फसल खराब हो गई तो। इसी चिंता में वह रात भर सो नहीं पाता और दिन भर बेचैन रहता। लेकिन इसी गांव में एक और किसान था
जिसने अपनी मेहनत पर विश्वास किया। उसने खेत की सही देखभाल की, बारिश की तैयारी भी की और बाकी का भरोसा भगवान पर छोड़ दिया। बारिश हुई, फसल अच्छी हुई और वह किसान सुखी रहा। पहले किसान की चिंता ने उसका समय और स्वास्थ्य दोनों खराब कर दिया, जबकि दूसरे किसान की मेहनत और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अगर कोई समस्या है तो उसका हल निकालो, लेकिन अगर समस्या का कोई हल नहीं तो चिंता करके खुद को मत दुखी करो, क्योंकि चिंता करने से न समस्या सुलझ है और ना ही जीवन खुशहाल बनता है। इसलिए अगर भविष्य की कोई अनिश्चितता आपको परेशान कर रही है तो एक पल के लिए रुके और सोचे, क्या चिंता करने से मैं इसे ठीक कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं तो श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और वर्तमान को शांति से जीना सीखिए। यही जीवन की सच्ची समझ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन उसका विश्वास असीमित हो सकता है। अगर कोई अपने संकल्प और विश्वास को दृढ़ कर ले तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। शक्ति शरीर की होती है, लेकिन विश्वास आत्मा की आत्मा अनंत है, इसलिए विश्वास भी सीमित हो सकता है। इसे एक अनोखे तरीके से समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका खेत बहुत सूखा था, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी मेहनत से खेत की जुताई की, बीज बोए और रोज आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करता रहा। गांव के लोग हंसते और कहते, पानी ही नहीं है, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, अगर मैं विश्वास रखूं तो प्रकृति भी मेरा साथ देगी। कुछ ही दिनों बाद अचानक बादल घर आए और जमकर बारिश हुई। उसका खेत लहलहा उठा और उसे दूसरों से ज्यादा फसल मिली। अब यहां सोचिए, उस किसान के पास सीमित शक्ति थी, वह बारिश नहीं करवा सकता था, लेकिन उसका विश्वास असीमित था और उसी विश्वास के कारण उसने अपना प्रयास जारी रखा और अंत में सफलता पाई। एक और उदाहरण लेते हैं। एक पक्षी की उड़ान पर ध्यान दीजिए। जब कोई छोटा पक्षी पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो वह गिरता है, लड़खड़ा है, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं। वह अपने पंखों पर नहीं बल्कि उड़ने के अपने विश्वास पर भरोसा करता है। अगर वह सोचता कि मुझ में ताकत नहीं है, मैं गिर जाऊंगा, तो वह कभी उड़ ही नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वह अपने डर को छोड़कर हवा में अपने पंख फैला देता है, वह उड़ जाता है। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। यदि हम सिर्फ अपनी सीमाओं को देखकर हार मान लें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन यदि हम अपने विश्वास को मजबूत करें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। महाभारत में अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। जब उन्होंने युद्ध से पहले अपनी शक्ति को देखा तो उन्हें लगा कि वे कौरवों की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी असली शक्ति उनके आत्मविश्वास और धर्म के प्रति समर्पण में है, न कि केवल भौतिक बल में। जब अर्जुन ने अपनी सीमित शक्ति को छोड़कर अपने असीमित विश्वास को अपनाया, तभी वह विजय हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे वृंदावन एक्सप्रेस से हमेशा जुड़े रहें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।